Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट जो है सेकंड जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके टू लोब्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक स्टॉक के ज़रिए, और स्टॉक का नाम है इनफंडिबुलम। आज हम तफसील में देखेंगे कि पोस्टीरियर जो लोब है वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ओके, तो पोस्टीरियर लोब जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उनमें से हमने जो डिस्कस करे वो है ऑक्सीटोसिन 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 भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पे वेजोप्रेसिन। ओके, अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको रिलीज़ करेंगे न्यूरॉन्स जो कि मौजूद है हाइपोथैलेमस के अंदर। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के बाद ये नीचे स्टॉक है इनफंडिबुलम, और ये हमारे पास लोब्स आ गए। ये आ गए एंटीरियर लोब जिसके हमने नाम दिया था एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये आ गया पोस्टीरियर लोब जिसको हमने नाम दिया था न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनकी सेल बॉडीज मौजूद हैं, और वो न्यूरॉन्स केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इस पोस्टीरियर लोब में आके स्टोर हो रहे हैं। पिट्यूटरी जो है जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है ये उनको फॉर्म नहीं करता है, वो हार्मोन्स बनते हाइपोथैलेमस के अंदर है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल सेल बॉडीज़ होती है, इनका ये जो पूरा ग्रुप होता है वो क्या करता है, हार्मोन्स को बनाता है, और बनाने के बाद वो यहाँ पे रिलीज़ कर देता है पोस्टीरियर के पास, पोस्टीरियर लोब के पास। अब यहाँ पे पहले तो ये जो हार्मोन है ये एक्सॉन के अंदर स्टोर रहेंगे, और जैसे ही बॉडी की नीड होगी उन हार्मोन्स की तो पोस्टीरियर लोब क्या करेगा, उन हार्मोन्स को रिसीव करेगा और उनको बाद में आगे फर्दर रिलीज कर देगा। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो इसको कौन रिलीज करते हैं, रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स फाउंड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन की। अब अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स को बेसिकली तो ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन बॉडी के कुछ न्यूरॉन्स भी अपनी सिक्रीशंस जब वो ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं उनकी सिक्रीशंस साइनेप्स के अंदर रिलीज़ नहीं होती, तो उनकी सिक्रीशंस को भी हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो उन्हीं हार्मोन्स में से एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और सेकंड वाला हार्मोन जो यहाँ पे रिलीज़ होगा वो होगा वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों जो हार्मोन हैं इनको हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं वो बनाएंगे, वो रिलीज़ करेंगे। कहाँ रिलीज़ करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी उन्हें स्टोर करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द रिमार्क्स ऑफ द बॉडी ये हार्मोन जो है वहाँ से रिलीज़ कर दिए जाएंगे ताकि ये ब्लड के अंदर मूव करते हुए टारगेट एरिया तक पहुँच के अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसके हम फंक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो फंक्शन है ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है जी, पहला इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बेबी की जब बर्थ होती है उस दौरान जो यूट्रस के मसल्स होते हैं जिसे हम मायोमेट्रियम का नाम देते हैं, पूरी जो वॉल होती है यूट्रस की उसके मसल्स को मायोमेट्रियम कहते हैं। तो मायोमेट्रियम के जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, और वो कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑक्सीटोसिन की वजह से, और उस कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी है वो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो भी एक्सपैंड होगी, और बेबी जो वजाइना से फिर बॉडी से बाहर जो है वो बेबी की जो बर्थ है वो हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि पुशिंग का प्रोसेस जो वो हो सके। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सेकंड फंक्शन है दैट इज़
ejection 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 of milk from the mammary glands of mother। अब जो मिल्क की फॉर्मेशन है उसके लिए हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो कि कल वाली वीडियो में हमने बात की थी, ओवरव्यू में, डिटेल तो नहीं उसकी डिस्कस की थी क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है, लेकिन मिल्क की इजेक्शन के लिए, मिल्क को रिलीज करने के लिए जो हार्मोन है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द फंक्शन ऑफ द वेसोप्रेसिन, ये क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं। हो सो यहाँ तक आपको ये बातें समझ आ गई है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसको रिलीज़ किया जाता है हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के ज़रिए। न्यूरॉन्स जो हैं ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद किसी तरह के हार्मोन्स को बनाता नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस से बने हुए हार्मोन्स को लेता है और उनको आगे रिलीज़ कर देता है। ये किसी तरह के हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो यहाँ पे कितने हार्मोन्स हैं जी? 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करवाना चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क की इंजेक्शन करवाना मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर से। सेकंड में हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन की, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो वेसोप्रेसिन का सेकंड नेम क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ADH से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 टर्म्स जो याद रखनी वो ये है कि एक होता है वर्ड डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक यानी कि ऐसा हार्मोन जो लेस यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। और ये हार्मोन एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव होगा जब बॉडी डिहाइड्रेशन को की तरफ जा रही है। जब आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पानी की कमी है, किसी सहरा में, रेगिस्तान में है, वहाँ इनफ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उस वक़्त बॉडी के जो अंदर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वेसोप्रेसिन रिलीज़ करेगा ताकि डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो किडनी से रीअब्ज़ॉर्ब होके आ सके हमारे ब्लड के पास। तो ये कब एक्टिव होता है? ये कब रिलीज़ होता है? रिलीज़्ड व्हेन देयर इज़ shortage of water to prevent dehydration इन द बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन जो ये रिलीज होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स याद रखनी है। एक होता है डायूरिसिस। डायूरिसिस का मतलब वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ यूरिन, बहुत ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है बॉडी के अंदर। और इसके अगेंस्ट जो एक वर्ड है दैट इज़ एंटी डायूरिसिस। डायूरिसिस, ठीक है। तो एंटी डायूरिसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या फॉर्मेशन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम यूरिन की फॉर्मेशन होती है एंटी डायूरिसिस में, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स जो हैं ये याद रखनी है आपने। इसके अलावा अगर हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वेसोप्रेसिन की बात करें तो ये क्या करेगा? ये हार्मोन ADH ये जाएगा किडनी के पास, ठीक है। किडनी के पास जाएगा, किडनी के पास जाके वहाँ पे किडनी को कमांड देगा। क्या कमांड देगा? दैट किडनी के अंदर जो भी इससे पहले प्रीवियस जब चैप्टर था वहाँ पे हमने पूरा किडनी के डिटेल में पढ़ा था कि किडनी के अंदर किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है और ईच एंड एवरीथिंग। तो ADH जाके किडनी पे एक्ट करेगा और किडनी को कमांड देगा किस चीज़ की? कि रीएब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन इनटू द ब्लड, कि मैक्सिमम जो बॉडी के अंदर यूरिन बन चुका है उसमें से भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो वो दोबारा से ब्लड में आप रीएब्जॉर्ब करें, ठीक है। किडनी को ये मैसेज देगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया?
कि इट विल रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, अगर हम इसको समराइज़ करके सिर्फ इसके फंक्शंस लिखते हैं, एक एक लाइन में इन फंक्शंस को डिफाइन कर दें, तो क्या फंक्शन होगा? सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन इसका है इट रिड्यूसेस यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन की हम बात करते हैं। सेकंड फंक्शन क्या करता है ये? इट विल रिटर्न फिल्ट्रेट टू द ब्लड, रिटर्न फिल्ट्रेट टू द ब्लड। जो चीज़ें पहले ब्लड से निकाल के यूरिन में शामिल की गई हैं, उनमें से जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स हैं, वो स्पेशल अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ताकि बॉडी के अंदर कंडीशंस जो है वो होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके। तो रिटर्न फिल्ट्रेट टू द ब्लड, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो पहले की तरह इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और थर्ड फंक्शन की बात करें तो वेसोप्रेसिन क्या करता है? वेसोप्रेसिन, ठीक है, इसके नाम से ही अगर हम पहले इसके नेम को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो वेसो, वेसो मतलब होता है ब्लड वेसल। होप सो इट्स विजिबल, यस, ब्लड वेसल। ठीक है, VA सिंगल ऐसा VSO, वेसोप्रेसिन, वेसो मीन ब्लड, और प्रेसिन, प्रेसिन का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट। तो वेसोप्रेसिन यानी ऐसा हार्मोन जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो वो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की क्या वजह? जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी के कम होने की वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसके लो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ADH हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल मेंटेन रहता है। तो थर्ड इसका क्या फंक्शन है? इट विल कॉज कंस्ट्रिक्शन constriction of blood vessels to increase the blood pressure को इंक्रीज करने के लिए, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए ब्लड वेसल्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये इसका एक और फंक्शन है कि ये स्वेट ग्लैंड में से जो स्वेट है उसके बनने की मिकदार को भी कम कर देगा। तो इट विल स्टॉप द एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का जब एक्शन स्टॉप हो जाएगा तो वहाँ पे भी जो बॉडी के ऊपर पसीने की शक्ल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो रिलीज हो रहा है वो भी कम होगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बॉडी क्या करेगी, कंजर्व करेगी, ताकि डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है उसको किया जा सके कम से कम। इसके अलावा हमारे पास कुछ बेवरेजेस हैं जो कि डेली यूज़ करते हैं और वो क्या करती हैं, यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, इन बेवरेजेस में अगर हम बात करें, अल्कोहल है, टी है, कॉफ़ी है, तो अगर हम अल्कोहल, टी या कॉफ़ी इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस केस में भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, कम होती है। और जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम बनेगा तो यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, और जो लोग चाय कॉफ़ी सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं तो उन्हें वो यूरिन की भी फॉर्मेशन उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अल्कोहल, टी या कॉफ़ी, ये क्या होती हैं बेसिकली, ये सप्रेस कर देंगे प्रोडक्शन ऑफ ADH को। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें कि किसी इंसान के अंदर ADH हार्मोन नहीं बन रहा, ठीक है, या बहुत कम मान रहा है, तो उसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और इससे एक हम डिसऑर्डर का भी नाम देते हैं। चलें इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन इन ADH। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन में रिडक्शन हो जाती है, ये कम हो जाता है, तो उस केस में एक डिसऑर्डर हो जाती है, बीमारी हो जाती है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, और इसको नाम देते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस।
तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जो यूरिन है उसकी बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एडीएच हार्मोन जो है वो सही अमाउंट में मौजूद नहीं होता, या तो वो सही बन नहीं रहा होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, उसकी अमाउंट जो बहुत कम होती है या इतनी नहीं होती कि बॉडी का जो नॉर्मल यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो हो सके। नॉर्मल जो यूरिन प्रोडक्शन है वो होती है 1.5 टू 2 लीटर, नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन 1.5 से लेके 2 लीटर्स तक होती है एक इंसान के अंदर, किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। और अगर किसी इंसान के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं है तो उसमें ये अमाउंट कई गुना बढ़ जाएगी, हो सकता है 10 लीटर्स हो जाए, 5 लीटर्स, सपोज इट्स जस्ट अ सपोज्ड, ठीक है। 2 लीटर्स, 3 लीटर्स हो जाए, 2.5 हो जाए, तो वो अमाउंट जो इसकी वेरी करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं जी? रिडक्शन इन एडीएच की या डायबिटीज़ इंसिपिडिस की अगर हम बात करें तो इसकी सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया। ओके, ये 2 नई टर्म्स हैं, ठीक है। इसको चाहे ना याद करें आप, इसको बस ऐसे याद रख लें, मोर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। और पोलीडिप्सिया में क्या होगा, मोर थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ इंसिपिडिस होती है, जिनकी बॉडी के अंदर एडीएच का लेवल जो बहुत कम होता है। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.